बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 2 है और हमारी एक्सरसाइज 2.7 इसका पहले 6 क्वेश्चंस का एक लेक्चर हो चुका। आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दो इक्वेशंस हैं, हम हल कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमजाद मसावातें। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 22 के, और दूसरी इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल है 29 के। तो इन इक्वेशंस को हल करना कदरे आसान है। हम एक तरफ से वैल्यू फाइंड किया करेंगे, दूसरी तरफ पुट कर देंगे। तो पहली इक्वेशन देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम की जा सकती है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रह गया, ये जो 2y स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं। 22 पहले का मौजूद है, माइनस आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर, ये लिख दिया। अब ये कीमत जो एक्स स्क्वायर की है उठा के हम पहली मसावात में लिखते हैं। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर की कीमत दर्ज करने से, दर्ज करने से। तो 5 तो उसी तरह ही आ गया। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 22 माइनस 2y का स्क्वायर, ये किसकी कीमत लिख दी हमने, एक्स स्क्वायर की। उसके बाद प्लस फिर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, वो भी लिख दिया। ये इक्वल है 29 के। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 2 द 10, 0, 10 और 1 11, ये 110 आ गया। माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10 वाई स्क्वायर आ गया। और जमा का क्या लिखा हुआ है, प्लस का क्या है, वाई स्क्वायर है, इक्वल है ये 29 के। अब इसके बाद प्लस माइनस कामल है, माइनस के 10 वाई स्क्वायर है प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये माइनस के कितने आ गए, 9 वाई स्क्वायर। ये जो 110 है ना, इसको दूसरी तरफ ले चलते हैं। उधर पहले क्या पड़ा हुआ है, 29 पहले पड़ा हुआ है, माइनस 110 आ गया। अब प्लस माइनस करते हैं जी, हमारे पास ये -9 तो उसी तरह, -9 उसी तरह, वाई स्क्वायर उसी तरह, ये इक्वल हो गया जी माइनस के 20 माइनस किए तो 90 और 81, माइनस के 81 आ गया। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ माइनस मौजूद है, ये दोनों तरफ वाला माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 9 वाई स्क्वायर इक्वल टू है ये 81 के। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ राइट साइड पे जाके ये 81 को डिवाइड कर देता है। ये तो 9 को दूसरी तरफ ले गए,
वाई स्केयर हमारे पास आ गया 81 डिवाइडेड बाय 9। इस अब वाई स्केयर आ जाता है जी, डिवाइड करें ना तो ये 9 9 दा 81। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y का स्केयर है, इसका हमने क्या ले लिया, स्केयर रूट। क्या लिया, y का स्केयर है, इसका स्केयर रूट लिया। दूसरी साइड पे हमारे पास 9 है, ये 3 बनता है, 3 का स्केयर लिख दिया और इसका भी हम क्या ले लेते हैं, स्केयर रूट ले लेते हैं। तो हमें पता है स्केयर और स्केयर रूट आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह ये कैंसिल हो गया, इधर भी कैंसिल हो गया, तो y हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 3। तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जी। तो यहाँ हम लिखेंगे वाई स्केयर की कीमत दर्ज करने से, वाई स्केयर की कीमत दर्ज करने से, वाई की बजाय वाई स्केयर की कीमत दर्ज करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वाई स्केयर की कीमत हमारे पास आई हुई है जी 9, तो एक्स स्केयर उसी तरह इक्वल टू 22 भी उसी तरह लिख दिया हमने, माइनस ये 2 और वाई स्केयर की वैल्यू है हमारे पास 9, वो पुट कर दी। अब इनको हल करें तो एक्स स्केयर तो उसी तरह ही रह जाता है, 22 भी उसी तरह ही लिखा जाएगा। तो ये जो 2 है 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के कितने आ गए, 18। अब 18 को 22 में से माइनस करें तो हमारे पास एक्स स्केयर आ गया है, 22 में से 18 माइनस करें तो ये आ जाता है जी 4। अब हम x का स्केयर है, इसका भी स्केयर रूट लेंगे और इधर ये जो 4 है ना, ये 2 का स्केयर बनता है और इसका भी स्केयर रूट ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ का स्केयर रूट लेने से जी। तो क्या है, ये x स्केयर है, x स्केयर लिखा और इसका स्केयर रूट ले लिया। दूसरी तरफ जो 4 है ये 2 का स्केयर बनता है, किसका स्केयर बनता है, 2 का, तो 2 का स्केयर बनाया और साथ इसका भी हमने स्केयर रूट ले लिया। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं जी, ये कैंसिल हो गए। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट बनता है, हाल सेट बनता है, वो लिखते हैं। दो सूरतें हैं हाल सेट लिखने की, दोनों ही लिख दी जाएंगी। पहली सूरत देख लें, यहाँ हम लिखेंगे जी x की वैल्यू है प्लस माइनस 2 ये, और y कितना हमारे पास आया है, प्लस माइनस 3 आया है। ये लिख दें तो ये भी ठीक है, या वो भी देख लें जी, और पहले प्लस वाले यानी 2 और 3 ये प्लस वाली वैल्यूज़, फिर -2 और -3 ये वैल्यूज़ भी हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट की सूरत में जी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, उसका हल सेट हमारे पास आ गया। दोनों सूरतें हमने हल सेट की लिख दी हैं, +-2 और +-3 या
+2 और +3 पहले, -2 और -3 पहले। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 और 9 जैसा है, इसलिए इन तीनों में से कोई से दो हल करने हैं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है। 7x² - 3y² = 4, 2x² + 5y² = 7। तो एक इक्वेशन से x² या y² की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दूसरी में पुट करेंगे। तो पहली इक्वेशन ही लेते हैं। यहाँ ये 7x² इसी तरह ही आ गया है हमारे पास। 3y² को दूसरी तरफ ले चलते हैं तो ये हो जाएगा जी 4 + 3y²। अब ये जो 7 है x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर जाएगा। तो x² इक्वल हो गया 4 + 3y² और ओवर में क्या है 7 है। ये किसकी वैल्यू है? x² की वैल्यू है। हम इसको पुट कर देते हैं जी x² की जगह। यहाँ लिखेंगे x² की कीमत दर्ज करने से, x² की कीमत दर्ज करने से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस के नंबर दिए जाते हैं जी, इक्वेशन नंबर 1 से फलां की कीमत 2 में दर्ज करने से 3 में दर्ज करने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने बस बात कह दी, मैथमेटिकल सॉल्यूशन ज़रूरी है। तो क्या होगा, 2 तो उसी तरह ही आएगा, 2 उसी तरह लिख दिया। अब x² की जगह क्या है 4 + 3y² ओवर में क्या है 7। ये किसकी जगह है? x² की जगह प्लस 5y² उसी तरह ही आ गया = 7 है। अब एलसीएम लेके इसको हल करते हैं जी। तो एलसीएम आ गया हमारा 7 है नीचे, 7 को 7 पे डिवाइड करें, 1 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह ही आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 2 4 8 हो गया, प्लस 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 6y²। अब चूंकि 7 जो है 5y² का बटा तो नहीं है, इसलिए 7 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 5 35। ये आ गया जी 35y², 35y² = 7 के। अब ये वाला 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर प्लस माइनस करते हैं तो 6y² और 35, ये 41 41y² प्लस के 8 और ये जो 7 है, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा, हो गया 49। अब 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 41y² इक्वल है 49 - 8। फिर 41y² ऐसे ही रहेगा और उधर प्लस माइनस करें तो ये भी 41 ही आ जाता है। ये 41 उसको जाके डिवाइड करेगा, y² हमारे पास, ये तो क्या है, ये 41 डिवाइड करेगा ना तो y² हमारे पास आ जाता है 41 और ओवर में भी 41। पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये आपस में कैंसिल होके ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y² कितना आ गया हमारे पास 1। तो लिखेंगे y² इक्वल है 1 के।
1 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लें, क्यूब लें, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। y का स्क्वायर रूट लिया, दूसरी तरफ ये जो 1 है इसका स्क्वायर बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और साथ इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो हमारे पास y आ गया जी ±1। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस भी इसको लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ से वाई स्क्वायर की ये जो वैल्यू है ना वो पुट करनी है पहली इक्वेशन के अंदर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद हल करके एक्स की वैल्यूज़ भी फाइंड करते हैं जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर की कीमत दर्ज करने से, तो ये वाला एक्स स्क्वायर तो उसी तरह ही आ गया ना, एक्स स्क्वायर उसी तरह ही, 4 भी उसी तरह ही, +3। तो वाई स्क्वायर हमारे पास आया क्या है, वाई स्क्वायर है 1 लिख दिया, और इसके ओवर में है 7। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी प्लस माइनस करते हैं इनको, एक्स स्क्वायर इसी तरह ही, फिर 4, ये वाला 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 दा 3, ओवर क्या आ गया है, ओवर है 7। अब इनको मज़ीद सिंपल करके सादा करके हम इनको हल कर देते हैं जी। तो 4 और 3 को ऐड करें तो एक्स स्क्वायर आ गया, ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रह जाता है 1। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, एक्स स्क्वायर इक्वल है 1 के, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 1 का आप स्क्वायर बना सकते हैं, क्यूब भी बना सकते हैं, स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं और क्यूब रूट भी बना सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो है ±1। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, दोनों ही लिख देते हैं। पहला सॉल्यूशन सेट हमारा बनता है ±1, वाओ, ±1, दोनों वैल्यूज़ दोनों कीमतें ही 1 1 आ गई, आर, या ये भी लिख सकते हैं 1 1 और -1 -1, दोनों ही दुरुस्त हैं, जो आपकी मर्ज़ी है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही था, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह का है। आप बड़ी आसानी से एक तरफ से x की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसको आसानी के साथ x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जी। एक्सरसाइज 2.7 है और उसका हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 से थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दूसरी है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो क्वेश्चन नंबर ये जो 10 है और आगे 11 है, तो ये कुछ आपस में मिलते जुलते हैं। ये जो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन तजज़ी होती है। तजज़ी करके हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और फिर मज़ीद हल करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर तो उसी तरह ही आ जाएगा, इसके फैक्टर बनेंगे 5 ऑन द 5 प्लस के 5xy और माइनस का xy, क्योंकि प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 आ गया, और 5 में से 1 माइनस करें तो ये प्लस का 4 भी रह जाता है। -5y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x प्लस 5y, आगे माइनस y कॉमन, तो वो क्या आ जाएगा, वो भी x रह गया, माइनस कॉमन ले रखा है प्लस 5y स्क्वायर में से एक y तो कॉमन आ गया तो बाकी y रह गया इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस y, ये वाला x और ये वाला y, और बाकी कॉमन क्या आया x प्लस 5y, x प्लस 5y यहाँ से कॉमन आए इक्वल टू 0। अब दोनों को लहदा 0 के बराबर लिखते हैं, x माइनस y इक्वल टू 0, और दूसरी बार x प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास y, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई x की हमारे पास, वो है जी x इज इक्वल टू -5y। ये जो x की दो वैल्यू आई है ना हमारे पास, x इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू -5y, इनको इस्तेमाल करते हैं और हम दूसरी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है पहली सूरत में लिखेंगे जब x बराबर y है। क्या लिखेंगे, जब x बराबर y है। तो x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, या y की जगह पर x पुट कर देते हैं। चलें जी, y की जगह पर x पुट करेंगे। x स्क्वायर तो हमारे पास ये वाला उसी तरह ही प्लस 2, और y की जगह क्या x पुट कर दिया तो ये हो जाता है x स्क्वायर इक्वल टू 3। x स्क्वायर और 2x स्क्वायर ये हो गया 3x स्क्वायर इक्वल टू है 3, इक्वल टू 3। अब ये 3 जाके उधर डिवाइड करेगा तो x स्क्वायर इक्वल हो गया 3/3। ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ गया, क्या आ गया, ये हो गया जी 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी, x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ 1 आया ना जो, ये 1 का क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो गए।
तो हमारे पास फिर x इक्वल हो गया है प्लस माइनस 1 के। क्या आ गया? प्लस माइनस 1। और यही x की वैल्यू जो प्लस माइनस 1 आई है हम यहाँ पुट करेंगे, y भी आ जाएगा जी। तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई है, यहाँ पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस माइनस 1 आ गया। तो y भी कितना आ गया हमारे पास? y भी आ गया प्लस माइनस 1। लो जी, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो y की भी कितनी आ गई है? प्लस माइनस 1 आ गया। दूसरी बार हम कहेंगे जब x बराबर है, जब x बराबर -5y है, तो ये वैल्यू x बराबर -5y इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पर, वो जो पहली इक्वेशन है, तो हमारे पास आ जाएगा -5y इसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल है 3 के। ये हमारे पास हो गया जी 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3। ये 27 हो गया जी। 27y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये 27 उधर जाके डिवाइड करेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 3 ओवर 27। इनको कैंसल करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 1/9। कैंसल करने से कितना आ गया? 1/9 के। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं जी। y स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू ये 1/3, 1/3 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इस तरह हमारे पास y आ गया है प्लस माइनस 1/3। अब ये y की वैल्यू हम इधर पुट करते हैं जी। इधर हमारे पास x इज इक्वल टू -5y है, तो x उसी तरह आ जाएगा, x उसी तरह आ जाएगा, -5 भी उसी तरह आ गया, तो y की जगह पर प्लस माइनस 1/3 पुट कर दिया। x उसी तरह ही, -5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो माइनस और माइनस से तो प्लस, प्लस माइनस 5/3 आ गया। तो इस तरह हमारे पास x और y की जो वैल्यू आई है, मैं वो उन पे टिक का निशान लगाने लगा हूँ और फिर हल सेट लिखते हैं। x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, y की भी प्लस माइनस, फिर y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस
1/3 आई है और x की क्या आई है ±5/3। तो इन सब को हम सॉल्यूशन सेट की सूरत में यहाँ लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट वो हमारा हो जाता है, पहले x की वैल्यू है ±1, क्या है ±1, इससे मुतल्लिका y भी क्या आया है ±1 ही आया है। दूसरी बार x की वैल्यू हमारे पास है +5/3 और इससे मुतल्लिका y की वैल्यू है +1/3। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 से, ये भी कंप्लीट हुआ और आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अब हम एक नया लेक्चर लेकर हाज़िर होंगे इसी एक्सरसाइज का। उतनी देर ये सवाल तैयार कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।